हेलो एवरीवन, आज मैं तुम लोगों के लिए परफेक्ट प्लानर लेके आ रहा हूँ। अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना ट्वेल्थ के लिए, तुम इस प्लानर को फॉलो करोगे ना तो तुम काफ़ी अच्छा कर सकते हो आगे। हम एक महीने में 4 चैप्टर कवर करने वाले हैं। सो ये प्लानर बेसिकली उन लोगों के लिए जो लिटरली पीडब्ल्यू से पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपर से पढ़ते हैं, और नहीं भी पढ़ते ना तो तुम यूट्यूब पे प्रॉपर डिफाइंड लेक्चर आते हैं 11-11 घंटे के, तुम उनको देख सकते हो। उनको कंप्लीट मत देखना, उनको कट लगा के देखना कि 1 घंटे का आज देख लूँगा, 1 घंटे का कल देख लूँगा। इतना मत करना। 1:30 का या 1-2 घंटे का देखना एक दिन में, 2 घंटे का। एंड 2 घंटे के 1.5x या 1.45x में देखना यूट्यूब पे, तुम आराम से कर लोगे। सो वो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये 12 जुलाई से या 13 जुलाई से स्टार्ट कर सकते हो, 15 अगस्त तक चलेगा। सो इसमें जो हमारे गोल रहने वाले हैं ना, लिटरली 4 चैप्टर हैं उनका। अगर तुम्हारे टेस्ट वगैरह रहे हैं, हाफ ईयर ले रहा है, तो 4 या 5 चैप्टर ही आएंगे अभी। तो उसका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, गुड स्कोरिंग एग्जाम हो जाएगा जो अभी आने वाला है। सो देखो, इसमें होने वाले हैं वन शॉट। किसी चैप्टर को तुम्हें वन शॉट भी लगाने पड़ेंगे, किसी के फुल लेक्चर्स। अगर तुम्हारे पास पीडब्ल्यू नेक्स्ट टॉपर का कोर्स है तो तुम जाके फुल लेक्चर्स लगा सकते हो, नहीं है तो तुम बड़े वाले लेक्चर्स लगा लेना, चल पड़ेगा काम। तो अगर तुम भाई फिजिक्स कर रहे हो तो सबसे पहले बेसिक मैथ क्लियर कर लेना फिजिक्स का, क्योंकि पहले चैप्टर से ही वो वाला मैथ आएगा जो तुम्हें लिटरली जो ओरिजिनल मैथ है ना, वो वहाँ पे लिटरली फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर में जो मैथ चल रहा होगा वो फिजिक्स के पहले चैप्टर में चलेगा। सो तुम इसको ढंग से कर लेना, तुम इसका वन शॉट लगा सकते हो, तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा। एंड देन यू हैव टू डू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। पहला चैप्टर है, वन शॉट लगा सकते हो। इतना कुछ खास नहीं है, बट फिर भी तुम कर सकते हो। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, वन शॉट में आराम से कवर हो सकता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेटेंस की। इसके टोटल 10 लेक्चर हैं मेरे वगैरह में, जो मेरा बैच है उसमें 10 लेक्चर है। एंड मैं कह सकता हूँ इसके तुम्हें फुल लेक्चर ही लगाने चाहिए। बताऊँ क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तब भी आएगा, न्यूमेरिकल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें वन शॉट में तो बेसिकली समझ आने से रही। तो इसके तो फुल लेक्चर ही प्रेफर करना। वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, इसके भी टोटल 12 लेक्चर हैं, लिटरली 12 लेक्चर्स हैं। अगर किसी के 8 या 9 लेक्चर से ज़्यादा है ना, मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम्हें वो पूरे ही लाने लगाने पड़ेंगे। बेसिकली तुम 1.25x पे लगा लेना, बट उसको लगा लेना। हाई वेटेज चैप्टर है, बोर्ड्स में भी हाई वेटेज आता है, और जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन IIM CET जैसे एग्जाम दोगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी ज़रूर से फुल लेक्चर्स पे ही करना, सीरियसली लेना इन चैप्टर्स को। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 9 लेक्चर हैं, फुल लेक्चर्स ही लगाना। फिर भी गलती करना ही मत अभी वन शॉट्स की, क्योंकि बाद में जाके तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर तुमने दिसंबर के टाइम पे इसका लिटरली वन शॉट लगाने की ट्राई की और अभी नहीं पढ़े तो दिसंबर में बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। सो बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सोल्यूशन है भाई, फुल लेक्चर्स लगाना। बेसिकली पहला चैप्टर है, थोड़ा इजी भी है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि फुल लेक्चर्स ही लगाना, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। रॉल्स लॉ हो गया, ईजी है। अगर तुम फुल लेक्चर लगाओगे ना, तुम एक ही लेक्चर में समझ जाओगे। मैंने खुद समझा है, पिछले वीडियो में देख लेना, एक ही लेक्चर में समझ गया था मैं कितना ईजी है ये। बट अगर तुम वन शॉट लगाओगे तुम बहुत कन्फ्यूज होने वाले हो इसमें। सो फुल लेक्चर ही प्रेफर करना। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फुल लेक्चर भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए। इस पे तो भाई एआई ने भी कह दिया कि जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैंने पूरा ये एआई से बनवाया है, तो जस्ट मार्किंग कर रहा हूँ इस पे। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम्हें ये भी ज़रूर से करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि इसके फुल लेक्चर्स ही लगाना, क्योंकि इसमें भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत न्यूमेरिकल वगैरह हर चीज़ होगी, कर सकते हो। देन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मेरे स्कूल में चला हुआ था, बहुत छोटा चैप्टर है और थोड़ा इजी भी है बाकियों से। लिटरली तुम्हें थोड़ा दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट तुम इसे वन शॉट से कवर कर सकते हो। इस कॉम्प्लिकेटेड समझने में है ये, बट ये वन शॉट से आराम से समझ आ सकता है। एनसीईआरटी के लिए इनफ है। अगर तुम स्टेट बोर्ड की हो तो एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, बट अगर तुम सीबीएसई की हो तब भी ये एनसीईआरटी इनफ ही है। बात करते हैं मैथ्स की। और मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें हर चैप्टर के फुल ही लगाने पड़ेंगे। तुम्हें सवाल नहीं उठता कि तुम वन शॉट लगा लो अभी, क्योंकि मैथ फ्यूचर में अगर तुम्हें बहुत दिक्कत दे सकता है अगर तुमने अभी वन शॉट लगाया। और इसके साथ तुम्हें मैं एक और चीज़ कहता हूँ, अगर तुम्हारा अभी कोई 11th का बेसिक्स है ना, 11th के कुछ बेसिक्स वीक हैं, तो उन्हें कवर कर लो भाई इस महीने में। और अगर तुम्हें अभी अभी हमारे यहाँ पे तो मैं हिमाचल में रहता हूँ, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे छुट्टियाँ हो जाती हैं। बट कई जगह छुट्टियाँ नहीं होती हैं, और तुम्हारे वहाँ अगर छुट्टियाँ नहीं हुई हैं तो इस महीने थोड़ी ज़्यादा छुट्टियाँ करो, क्योंकि तुम्हारे हाफ ईयरली टर्म्स आने वाले हैं। हमारे तो नहीं आएंगे, मेरे तो टूर्नामेंट होंगे। उसके बाद 3-4 चैप्टर आएंगे, तुम्हारे आएंगे, तो तुम उस हिसाब से देख लेना। रिलेशन एंड फंक्शन फुल लेक्चर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो सवाल नहीं उठता भाई। अगर इसके लिए तुमको गधा बोल रहा है ना कि वन शॉट लगा लेना, वो चूतिया और कुछ नहीं है। बेशक थोड़े कम लेक्चर्स हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा देखना। और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट्स। अभी लिटरली इसका भी टेस्ट हुआ था और मेरे को 15 में से लिटरली 1.5 आए थे। सो तुम समझ सकते हो कि क्या ही हालत रही होगी मेरी। अब इसमें तुम्हें क्या करना है ना,
अगर तुमने ये 1 महीने तक फॉलो कर लिया ना, उसके बाद तुम आराम से इन चैप्टर लाइक आगे की चीज़ें भी फॉलो करते रहोगे। मैं आगे के प्लान बना के डालता रहूँगा, तो मैंने ज़रूर से देख लेना। तुम्हें लाइक कंसिस्टेंसी तो अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। मैं कंसिस्टेंसी बोल रहा हूँ भाई, मैं कंसिस्टेंट रहना है तुम्हें। अपना एक स्टडी टाइम टेबल बना लो। ऐसा नहीं बनाना कि मुझे 2 बजे उठ लाइक मुझे 6 बजे उठूँगा, ब्रश करूँगा, ये नहीं। तुम्हें ऐसा बनाना है कि एक दिन में यार 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर तुम्हारी हॉलीडेज़ हैं, अगर स्कूल जा रहे हो तो 2 या 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो या लेक्चर से पढ़ सकते हो। शॉर्ट्स नोट बनाते रहना और एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करते रहना। रिवाइज 4-5 दिन में रिवाइज करते रहना, मैं भी करूँगा, डालता रहूँगा मैं। लेक्चर्स लगाते रहो और तुम कर सकते हो भाई, बस यही कहूँगा। स्कोर वेल इन बोर्ड्स। बोर्ड्स की तैयारी भी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। सो बी विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।